In this video, we will discuss probability question based on playing cards. As we all know, there are 52 playing cards plus 2 extra are there which are known as jokers. But let me discuss our concept till 52 playing cards. The playing cards are of two colors, 26 red color and 26 black color. The playing cards are classified into 4 groups. और इनको क्लासीफाई करने का जो आधार होता है वो उनके डिज़ाइन पे होता है। डिज़ाइन के आधार पे हमारे पास 4 तरह के प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, डायमंड, क्लब, स्पेड एंड हार्ट। हर ग्रुप में 13 कार्ड्स होते हैं। इनमें से जो डायमंड और हार्ट शेप्ड कार्ड है ये रेड कलर में होते हैं, यानी कि टोटल 26 हमारे रेड कार्ड होते हैं। इसके अलावा जो क्लब और स्पेड होते हैं ये ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। तो अगर हम इन दोनों का नंबर ऐड करें हमारे पास टोटल 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। और हर ग्रुप जो 13 कार्ड्स का होता है उसमें जो एक कार्ड होता है जिसको हम एस कहते हैं, यानी 1 वाला जो कार्ड होता है उसको एस कहते हैं और इसको हम हिंदी में पान का पत्ता भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे जो बाकी कार्ड्स होते हैं उनमें नंबरिंग होती है 2 से लेकर 10 तक। इसके अलावा एक लॉट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं जिसमें किंग आता है, क्वीन आता है और जैक आता है। तो हमारा जो एक 13 का ग्रुप होता है उसमें 1 से लेकर 10 तक कार्ड्स होते हैं। इसके अलावा 3 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक। तो इस तरीके से हमारे पास हर लॉट में 3-3 फेस कार्ड्स होते हैं। तो हमारे पास 4 लॉट हैं, तो टोटल फेस कार्ड जो हो जाते हैं हमारे हो जाते हैं 12, जिसमें से 6 रेड कलर के होते हैं और 6 ब्लैक कलर के होते हैं। इसके अलावा हर लॉट में एस का यानी 1 का एक कार्ड होता है, तो 4 लॉट होते हैं, यानी टोटल एस कार्ड हमारे पास 4 हो जाते हैं, जिसमें 2 ब्लैक और 2 रेड होते हैं। When we have all this information, we can go for solving the question based on playing card. सबसे पहले हमको समझना है कि प्लेइंग कार्ड में टोटल पॉसिबल आउटकम 52 होते हैं। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है गेटिंग नीदर अ रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, यानी कि ना ही हमें रेड कार्ड मिले और ना ही हमें क्वीन मिले। तो अगर हम देखते हैं रेड कार्ड की बात करें तो टोटल रेड कार्ड हमारे 26 होते हैं। इन 26 में 2 क्वीन भी इंक्लूड हो गई है, तो 26 कार्ड ये हो गए। इसके अलावा जो बाकी के जो 2 लॉट बचे ब्लैक वाले उसमें 2 क्वीन और होती हैं। तो यानी कि अगर हम नीदर रेड और नॉर क्वीन की बात करें तो 26 रेड कार्ड प्लस 2 जो एक्स्ट्रा क्वीन वाले कार्ड बचे वो होते हैं, यानी टोटल हो गए हमारे 28 कार्ड्स। तो इन कार्ड्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। तो हमारे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएगा वो आएगा 52 माइनस 28, यानी इन कार्डों को अगर हम हटा दें तो जो फेवरेबल कार्ड जो हमें चाहिए वो है 24। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे 24। अब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वी नो, इट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 24 हो गए, टोटल आउटकम आपके 52 है, तो 24 अपॉन 52 आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 6 अपॉन 13। नेक्स्ट केस है अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 13 स्पेड के कार्ड्स होते हैं। इन 13 में हमारा एक एस भी होगा, तो 13 कार्ड ये हो गए। प्लस अगर हम एस की बात करें जो 3 लॉट बचे उसमें हमारे 3 एस के कार्ड और होंगे, यानी कि टोटल कार्ड जो हमारे फेवरेबल आउटकम के हैं वो है 13 प्लस 3 यानी कि 16, यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए दैट इज योर 16 हियर। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/52। ऑन सिंप्लीफिकेशन इट विल कम 4/13। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा ब्लैक किंग। ब्लैक किंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 लॉट होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड्स के, जिनमें एक एक किंग होता है। तो टोटल ब्लैक कलर के जो किंग होंगे हमारे 2 होंगे। तो हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें तो हमारे पास 2 कार्ड्स आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52 दैट इज 1/26। फिर हमारा नीदर अ जैक नॉर अ किंग, यानी कि ऐसा कार्ड होना चाहिए जो जैक भी ना हो और किंग भी ना हो। तो हम जानते हैं कि 4 जैक होते हैं, 4 किंग होते हैं, यानी टोटल 8 कार्ड ऐसे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हमारे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे वो 52 माइनस 8 यानी कि 44 हो जाएगा। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम हमारे 52 हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 44/52 दैट इज 11/13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी डिस्कस, लेट वी डिस्कस ईदर अ किंग और अ क्वीन, यानी कि अब हमें या तो किंग मिले या क्वीन मिले। तो हम जानते हैं कि 52 कार्ड्स में 4 किंग और 4 क्वींस होती हैं, यानी टोटल कार्ड्स हमारे 8 कार्ड ऐसे हैं जो हमारे
रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/52, दैट इज 2/13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीदर अ जैक नॉर एन एस, ना ही जैक वाला कार्ड होना चाहिए ना ही एस वाला होना चाहिए। तो वी नो देयर आर 4 जैक 4 एस, यानी कि ये 8 कार्ड हमें नहीं चाहिए। तो हमारे फेवरेबल आउटकम हम कैसे निकालेंगे, टोटल कार्ड्स में से जैक और एस के नंबर को माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आएंगे हमारे 52 - 8, दैट विल बी 44। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 44/52, दैट इज 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब फेस कार्ड। अब हम जानते हैं कि किसी भी 52 प्लेइंग कार्ड के लॉट में 3 तरह के फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, और इनका टोटल नंबर होता है 12। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 12, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वीन ऑफ डायमंड्स। हम जानते हैं कि हमारे पास 13 डायमंड शेप वाले कार्ड्स होते हैं और इसमें क्वीन केवल एक ही होती है, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। नाउ सेवंथ इज रेड फेस कार्ड। अगर हम रेड फेस कार्ड की बात करें तो हमारे पास रेड कार्ड के 13 के 2 स्लॉट होते हैं और एक स्लॉट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो जो कि 3 डायमंड शेप में हो जाएंगे और 3 हार्ट शेप में हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 6 रेड फेस कार्ड होंगे, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/52, दैट इज 3/26। आइए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनमें कार्ड वाले क्वेश्चन तो हैं, लेकिन इनमें हम प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले कुछ कार्ड्स को रिमूव कर दे रहे हैं। सपोज मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम 52 कार्ड्स ब्लैक जैक, ब्लैक किंग एंड ब्लैक एस आर रिमूव। तो हमें पता है कि ब्लैक कलर के कार्ड में 2 ब्लैक जैक होंगे, 2 ब्लैक किंग होंगे और 2 ब्लैक एस होंगे। तो अगर इन 6 कार्ड्स को हम रिमूव कर दे तो हमारे पास जो कार्ड बचेंगे वो है 46, यानी कि हमारे यहाँ पे जो टोटल आउटकम अब आया वो है 46। तो प्रोबेबिलिटी निकालते समय हम टोटल आउटकम 46 लेके चलेंगे। अब बात करते हैं रेड फेस कार्ड की। तो रेड कार्ड का तो हमने निकाला नहीं है, तो इट मीन्स हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 26। हमें पता है 2 लॉट होते हैं 13 के, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 26। तो प्रोबेबिलिटी जैसे हम निकालते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये हो जाएगा 26/46, दैट विल बी 13/23। इसके बाद सेकंड पार्ट है नॉट अ डायमंड कार्ड। तो हम जानते हैं कि डायमंड जो कार्ड होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं, तो हमें ये कार्ड नहीं चाहिए। तो यानी कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कैसे निकालेंगे, टोटल कार्ड्स में से 13 कार्ड्स को रिमूव कर देंगे, यानी कि 33 आएगा। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 33, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 33/46 इज द प्रोबेबिलिटी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 52 कार्ड्स जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर। जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर यानी कि 2+2 कार्ड रिमूव हो गए, 2 जैक होते हैं रेड कलर के, 2 किंग होते हैं रेड कलर के, इनको निकाल दिया है। क्वीन एंड एस ऑफ ब्लैक कलर यानी 2 ब्लैक क्वीन 2 ब्लैक एस हमने निकाल दिए हैं। तो देखिए टोटल कार्ड हमने रिमूव किए 2+2 यानी कि 8। तो टोटल आउटकम अब हमारे हो जाएंगे 52 - 8, दैट इज 44, यानी अब हमारे पास 44 कार्ड्स प्रेजेंट हैं। अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक क्वीन की। अब जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा, हमने दोनों क्वीन जो ब्लैक कलर के इनको रिमूव कर दिया है, तो इट मीन्स जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अब हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 0। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 0/44, दैट इज 0। तो ये एक तरह का इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, यानी कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कार्ड ऑफ रेड कलर। तो देखिए हमने रेड कलर के 4 कार्ड्स तो निकाल ही दिए हैं, तो हमारे पास रेड कलर के कार्ड कितने बचे, 26 - 4 यानी कि 22। तो हमारे फेवरेबल आउटकम का नंबर हो जाएगा 22, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 22/44, दैट इज 1/2। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ जैक ऑफ ब्लैक कलर। जैक ऑफ ब्लैक कलर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 होंगे, क्योंकि 2 ब्लैक कलर के लॉट होते हैं और दोनों में एक एक जैक होता है। तो टोटल ब्लैक कलर के जैक कार्ड हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/44, दैट इज 1/22। नाउ नेक्स्ट इज फेस कार्ड। अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं, लेकिन उनमें से हमने 2 जैक 2 किंग और 2 क्वीन यानी 6 कार्ड निकाल दिए हैं।
तो हमारे पास जो एक्चुअल में अब फेस कार्ड अवेलेबल है वो है 12 माइनस 6 6, यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/44, दैट इज 3/32। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जिनमें कुछ कार्ड रिमूव कर दिए जाते हैं तो उनको माइनस करके हम रिमेनिंग कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास 52 कार्ड्स में से हमने सारे रेड फेस कार्ड रिमूव कर दिए, तो हमें पता है रेड फेस कार्ड हमारे पास केवल 6 होते हैं, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम अब बचेंगे वो बचेंगे 52 माइनस 6 यानी कि 46, यानी कि 46 कार्ड लेफ्ट हुए हैं, बचे हुए हैं। अब इनके आधार पे प्रोबेबिलिटी निकलेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है रेड कार्ड। अब सारे रेड कार्ड, जैसे हमने सारे रेड फेस कार्ड निकाल दिए हैं, तो रेड फेस कार्ड 6 होते हैं, टोटल रेड कार्ड 26 होते हैं, तो हमारे पास रेड नंबर के कार्ड बचे कितने, 26 माइनस 6 दैट इज 20। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 20, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/46 दैट इज 10/23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की हम अगर बात करें तो 6 फेस कार्ड रेड कलर के हमने निकाल दिए हैं, तो हमारे पास अब केवल ब्लैक कलर के फेस कार्ड बचे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/46 दैट इज 3/23। नेक्स्ट है अ कार्ड ऑफ क्लब। अब क्लब क्या होता है, ब्लैक कलर का कार्ड होता है, तो हमारे पास 13 यहाँ पे क्लब के कार्ड्स हैं, तो 13 हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/46। So this way we can calculate the probability when some of the cards are removed.